Hello everyone, so welcwelcome back to my channel that is called as Mathematics by Rumina, and in this video today we are going to discuss about our inverse trigonometric functions miscellaneous exercise chapter number 2. Let's start and let's understand how we are going to do with this chapter. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके बुक के अंदर दिए हुए हैं बट चैप्टर में पेपर में नहीं आने वाले हैं. सो जो भी क्वेश्चन आपके डिलीट है वो क्वेश्चन मैंने आपके इंक्लूड ही नहीं करे हैं. सो बेसिकली इन दिस चैप्टर यू हैव टू जस्ट डू विद क्वेश्चन नंबर 1, 2, 9, 10, 13 एंड 14. दीज आर द क्वेश्चंस जो आपको करने हैं आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में से फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. यही आपके सिलेबस में आ भी रहे हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम. फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6. फॉर दिस एज यू ऑल नो कि ये 13 पाई बाय 6 इसकी रेंज में तो लाई नहीं करेगा, है ना. 13 पाई बाय 6 जो है वो इसकी रेंज में बिलोंग ही नहीं करता. क्लोज इंटरवल 0 to pi. So what we have to do, we just firstly have to bring this in the range. So for that, can I just rewrite this as cos inverse cos, and इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 pi plus pi by 6. So that would be 13 pi by 6 in the end. So this would be your 2 pi plus theta. इसका क्या मतलब है कि मेरा जो कॉस है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ भी चेंज नहीं होगा. तो बस यहाँ पे पाई बाय 6 ही रहेगा. सो कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6, एंड नाउ आई नो दैट माई पाई बाय 6 एक्चुअली बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, पाई. सो देयरफॉर आई कैन जस्ट से दैट माई आंसर इज पाई बाय 6 and it belongs to your closed interval 0 to pi. I hope it must be clear. The next question, that is tan inverse tan. सेम बेटा मुझे पता है 7 पाई बाय 6 जो है ये मेरा बिलोंग नहीं करता. मेरा tan की बात होती है, सो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 पर ये मेरा बिलोंग नहीं करता है. एंड सिंस ये मेरा बिलोंग नहीं करता है, व्हाट कैन आई डू, आई कैन जस्ट सिंप्लीफाई इट एंड आई कैन जस्ट से tan इनवर्स tan 7 pi by 6, and that would be your tan inverse tan. यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन जस्ट राइट दिस एज पाई प्लस पाई बाय 6. कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 7 पाई बाय 6 ही आएगा. एंड आई नो पाई प्लस है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रहता है, अनचेंज भी रहता है. सो इट्स गोइंग टू बी योर tan इनवर्स tan पाई बाय 6, and your pi by 6 now completely belongs to your minus pi by 2 से pi by 2. Yes, your answer is correct. That means pi by 6 was your answer. Please, it's a very humble request. ये miscellaneous है, इसमें कहीं ना कहीं जो भी मैंने इससे पहले पढ़ाया है वो सब मैं कवर कर चुकी. जो भी इससे पहले जो मैंने पढ़ाया है उन सबके एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं. सो आई विल जस्ट सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू ट्राई ऑल द क्वेश्चंस योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन सी ऑन द स्क्रीन दैट हाउ मैम इज सॉल्विंग द आंसर्स. ओके, let's move towards the next question. Now a difficult phase has been started, so let's be very alert while solving the questions. Prove cot inverse root 1 plus sin x plus root 1 minus sin x upon root 1 plus sin x minus root 1 minus sin x is equals to x by 2, where x belongs to 0 to pi by 4. Now I can just rearrange this and I can just start and use your formula of sin 2x, which is 2 sin x cos x. Correct. मुझे यहाँ पे 2 नहीं चाहिए तो डिवाइड द एंगल बाय 2. नाउ आई एम जस्ट लेफ्ट विद साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2. नाउ जस्ट ऐड 1 ऑन बोथ द साइड, सो 1 प्लस साइन एक्स, दैट वुड बी 1 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2. डन. क्या मैं इस 1 को रिप्लेस करके लिख सकती हूँ, just see this thing very carefully, sin square x by 2 plus cos square x by 2 plus 2 sin x by 2 plus cos x by 2. है ना, कुछ नहीं किया. मुझे पता है sin square x plus cos square x 1 होता है, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया इस चीज़ से. तो 1 plus sin x क्या बन जाएगा यहाँ से मेरा, इफ़ आई जस्ट सिंप्लीफाई दिस इट्स गोइंग टू बिकम लाइक sin x by 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर. बस यहाँ पे मुझे यही पुट करना है. एक चीज़ याद रखना, जब मेरे पास माइनस है तब यू विल से कि मैम
1 माइनस साइन एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेसिकली माइनस आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस, अब माइनस में कौन सा ले, साइन माइनस में आना चाहिए, लाइक इट शुड बी like this or it should be like this. For this we need to just see your diagrams. अगर मैं इसका पाई बाय 4 तक की बात हो रही है बेटा, सो यहाँ पे कहीं मेरा पाई बाय 4 होगा और यहाँ पे कहीं मेरा पाई बाय 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कुछ 1 होगा। देखो साइन पहले 0 होता है तो ऑब्वियसली वो ऐसे मूव करता है, कॉस पहले 1 होता है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा ऐसे मूव करता है। देखो मतलब कॉस पहले है ना, कॉस एक्स की बड़ी वैल्यू है साइन एक्स से, जब मैंने कंपेयर किया तो ऑब्वियसली मेरा कॉस पहले आएगा, दैट मीन्स ये वाला पार्ट हम लोग नहीं लेंगे, वी विल कंसीडर दिस पार्ट, ओके, फॉर योर माइनस पार्ट। आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो नाउ दैट वुड बी कॉट इनवर्स। नाउ जस्ट ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस। देखो ये जस्ट डायरेक्टली कॉपी पेस्ट लिख दूंगी, मुझे पता है स्क्वायर है और रूट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा डायरेक्टली। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट अ लिटिल डायरेक्ट फॉरवर्ड आंसर्स एंड आई विल जस्ट गेट माई आंसर एज साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 प्लस, नाउ रीराइट दिस पार्ट, दैट वुड बी कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में भी इसको सिंप्लीफाई कर दो, sin x by 2 plus cos x by 2, then we have minus, change the sign over here, it would be minus cos x by 2, माइनस माइनस हो गया प्लस हो जाएगा, प्लस sin x by 2 आ गया। अब देखो बेटा, I know from here if I just see very carefully, my sin and sin got cancel out and over here my cos and cos got cancel out. So what I am left with, I am simply left with cot inverse and this would be 2 cos x by 2 upon 2 sin x by 2, correct, and this would be your cot inverse, 2 और 2 cancel हुआ, क्या बनेगा, cos upon sin, that would be cot x by 2 and which would be equals to x by 2 and that is your right hand side. So left hand side would be equals to your right hand side, hence proved. It was a simple question, but yes, all this rough work has to be understood by you people. This was the rough work which you can do. In the rough work itself there is no marking for this, but हाँ अगर आप थोड़ा बहुत पार्ट इसका यहाँ पे लिख दोगे in the form of formulas, you will always get the marks, okay. Now one of the most good question that you will see in inverse trigonometry question, it says me that prove tan inverse root of 1 plus x minus root of 1 minus x upon root of 1 plus x plus root of 1 minus x, that is equals to pi by 4 minus 1 by 2 cos inverse x. One thing I want to make clear over here, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स से 5 मार्क्स का है एंड वी नो दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कम फ्रॉम 3 मार्क्स, सो बिलीव मी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, very less chances for this question, okay. So this question is least important now because पहले ये बहुत important था, because पहले ITF का बहुत अच्छा डिमांड था, अच्छे नंबर का आता था, तो ऐसे क्वेश्चन आते थे, अब ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। दिस इज जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस, जिसको भी देखना है प्लीज़ देख सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। So right now what I am going to do, basically I am just going to put my x equals to cos 2 theta. Let's do that. So what I will get, tan inverse 1 plus cos 2 theta minus 1 minus cos 2 theta upon रूट में आएगा 1 plus cos 2 theta प्लस रूट में आएगा 1 minus cos 2 theta। सिंप्लीफाई करते हैं बट फॉर्मूला यूज़ करते हैं cos 2 थीटा के लिए। सो आई सिंपली नो माई फॉर्मूलाज फॉर cos 2 थीटा, दैट वुड बी इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली आई ऑल्सो नो वन मोर फॉर्मूला, दैट इज cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड दैट वुड बी 2 sin square theta is equals to 1 minus cos 2 theta. By this we can easily simplify this. So that would be tan inverse, देखो बच्चा अब यहाँ पे एक चीज़ रूट में है और ये वाला पार्ट है, सो ऑब्वियसली रूट 2 रहेगा और cos स्क्वायर है तो वहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा cos थीटा। आई होप क्लियर हुआ होगा। माइनस रूट 1 माइनस cos 2 थीटा,
सो 1 माइनस कॉस थीटा के लिए ये वाली वैल्यू आएगी, दैट वुड रूट में आएगा, और साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो साइन थीटा बचेगा। अपॉन में यहाँ पे भी क्या बचेगा बच्चों आपके पास, दैट वुड बी सिंपली योर √2 कॉस थीटा प्लस यहाँ पे बचेगा √2 साइन थीटा। अब देखो √2 कॉमन लिया, कैंसिल हो जाएगा तो कैंसिल कर देते हैं, ये बच गया मेरे पास। लेट्स डिवाइड ऑल ओवर योर फंक्शन बाय कॉस। क्यों कर दी, ताकि मेरे पास टैन की फॉर्म में कुछ बन जाए, मैं आखिरी में टैन में कुछ बनाना चाहती हूँ। सो टैन इनवर्स कॉस अपॉन कॉस इज 1, साइन अपॉन कॉस इज टैन थीटा अपॉन कॉस इज 1 एंड साइन अपॉन 1 इज टैन थीटा। देखो क्या मैं इसको रिप्लेस करके क्या आई कैन राइट टैन पाई बाय 4 माइनस टैन थीटा 1 प्लस टैन पाई बाय 4 दैट इज 1 इंटू टैन थीटा, इस फॉर्म में आ जाएगा। सो दैट implies tan inverse tan pi by 4 माइनस थीटा, है ना, tan a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई किया, मेरे पास ये चीज़ आ गई, एंड दैट वुड बी pi by 4 माइनस, एंड व्हाट वाज योर थीटा, जस्ट ऑब्टेन थीटा फ्रॉम हेयर। व्हेन आई नो माई x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, फॉर माई थीटा इट वुड बी cos इनवर्स x, और ये 2 जाएगा नीचे, सो 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू योर थीटा, सो दैट वुड बी pi by 4 minus 1/2 cos inverse x, and which is equals to your right hand side, and that is what is required for us, and hence prove with this question as well. This is one of the very good questions. Okay, बेटा देखो दिमाग खोलने के लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बिकॉज येस इनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा अच्छा है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। साइन टैन इनवर्स एक्स, बेसिकली मुझे कुछ ना कुछ करके यहाँ पे साइन लाने की कोशिश करनी है ताकि मैं सिंप्लीफाई कर सकूँ। सो ना फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करते हैं अपनी कुछ चीज़ों को। सो लेट दिस फुल टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू ए। ओके, मैंने इसको ए लेट कर लिया है। नाउ आई कैन जस्ट राइट टैन ए इज इक्वल्स टू योर एक्स। बेटा वी नो वन ऑफ द फॉर्मूला, सिंस आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू साइन, साइन से पहले मैं इसको सेक और कॉस में कन्वर्ट करने का ट्राई करती हूँ, तभी मैं उसे साइन में ला पाऊंगी। तो आई नो अ फॉर्मूला दैट इज सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan square a, and I can also say sec a is equals to, since यहाँ पे modulus है, so I will just take my positive value, 1 plus tan square, okay it was not theta, basically it was just give me a minute, it was a over here, tan square a, so that would be sec a is equals to 1 plus tan square a। क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, I can just simply write that as 1 plus एक्स स्क्वायर। यहाँ से मैं अपना कॉस ए निकाल सकती हूँ, तो मेरे पास कॉस ए क्या आएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। नाउ वी नो अ फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एंड इन अदर वर्ड्स आई कैन ऑल्सो से साइन ए इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। जस्ट पुट द वैल्यू, सो दैट वुड बी रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा, रूट 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। जस्ट टेक द एलसीएम, सो दैट वुड बी योर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हुआ, एंड आई एम जस्ट लेफ्ट विद योर एक्स स्क्वायर। रूट है, रूट और एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स बचेगा ऊपर, नीचे क्या बचेगा, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आया मेरे पास मेरा साइन ए की वैल्यू, एंड इफ यू जस्ट सी ए इज इक्वल्स टू दिस, सो कैन आई जस्ट ऑब्टेन माई वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम हेयर। सो आई विल जस्ट से माई ए इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जस्ट द रेस्ट पार्ट आई एम सॉल्विंग इट ओवर हेयर इन द कॉर्नर, आई डोंट वॉन्ट टू, क्योंकि बेटा यहाँ से ना सब दिख जाएगा आपको कि मैंने ऊपर कैसे सॉल्व किया, ताकि पेज ना चेंज हो, ताकि मैं बार बार पीछे ना टर्न करूँ। सो नाउ टू सॉल्व इट आउट आई कैन जस्ट राइट साइन, और देखो टैन इनवर्स एक्स था ए के इक्वल, तो अब ए को यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो साइन है, साइन इनवर्स है, सो बस सिंप्लीफाई होकर क्या बचेगा, एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड येस ये आपका आंसर हो गया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज़ द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बट हाँ इस चीज़ को देखना, रिमेंबर, बिकॉज ये स्टेप बाय स्टेप में चल गई, बट
इस चीज़ का अगर हिंट होगा तभी सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन, अदरवाइज इट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन. नाउ आई वुड जस्ट रेंज दिस एज अ मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन in inverse trigonometric function. It comes for 5 marks, so there are very less chances that it can come in your paper, but believe me कभी कभी मार्किंग स्कीम चेंज भी हो जाती है. so I will suggest you people to go it once. एक बार देख लो ताकि थोड़ा दिमाग में रहे कि हाँ मैम ने कैसे करवाया था, ताकि पेपर में बाई चांस आ जाए 1% आपको आना चाहिए. Let's start and solve it. Sin inverse 1 minus x minus 2 sin inverse x is equals to pi by 2. We know a formula, that is sin inverse x plus cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, और यहाँ पे मेरे पास पाई बाई 2 ही है. तो क्या मैं लिख सकती हूँ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2. सिंप्लीफाई इट अ लिटिल बिट, सो दैट वुड बी योर, क्या मैं यहाँ से अपना कुछ एक वैल्यू निकाल सकती हूँ कॉस इनवर्स की टर्म में, तो हमें हेल्प मिल जाएगी बेसिकली. सो आई विल जस्ट से कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, सॉरी साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स. यस करेक्ट. और अगर मैं यहाँ से भी ऑब्जर्व करती हूँ तो यहाँ से भी मेरे पास सेम टाइप की सिचुएशन आएगी. जस्ट सिंप्लीफाई इट अ लिटिल बिट, सो आई विल जस्ट गेट माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स. नाउ पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये और ये दोनों पार्ट सेम है. सो कैन आई जस्ट रिप्लेस दिस एंड दिस पार्ट. So from here I will just see that I can just get my equation as cos inverse 1 minus x is equals to minus 2 sin inverse x, correct. And now let us assume that sin inverse x is equals to a. मैंने इस पूरे पार्ट को अपना a लेट कर लिया ताकि मैं easily simplify कर सकूँ. So I will just get minus 2a is equals to cos inverse 1 minus x. सिंप्लीफाई करते हैं, cos को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं. So cos minus 2a is equals to 1 minus x. Now we know one thing, that is cos minus x is equals to cos x, and that would be your cos 2a is equals to 1 minus x. Okay. Now what is cos 2a? Can I also represent this as 1 minus 2 sin square a which is equals to 1 minus x. ठीक है ना, मैंने इसको यहाँ लेट कर लिया. अब यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना बेटा, और वो क्या कि मुझे पता है ये मेरे पास आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, एंड साइन इनवर्स एक्स मेरे पास क्या था, ए के इक्वल था. सो कहीं ना कहीं कैन आई से कि माई एक्स वुड बी इक्वल्स टू साइन ए. तो यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर दूँगी, करेक्ट. सो इट वुड बी 1 माइनस 2, यहाँ पे देखो साइन ए, ये तो होल एक्स स्क्वायर है ना. So I can just write that x square is equals to 1 minus x. 1 और 1 cancel, minus और minus भी cancel. So 2x square minus x is equals to 0. Just put the value, just obtain the value of x. From here we will get x as 0 and 1 by 2. So we got two values of x from here. अब देखते हैं कौन सी वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी. Just put x equals to 1 by 2. Let's put it and let's examine it. When your x is equals to 1 by 2, let's put it over here. So it would be sin inverse 1 minus 1 by 2. That would be 1 by 2 minus 2 sin inverse, यहाँ पे क्या आएगा 1 by 2 is equals to pi by 2. अब देखो बेटा sin inverse 1 by 2 मैं क्या लिख सकती हूँ, I can just write this as pi by 6 minus ये भी pi by 6, so 2 pi by 6. और ये किसके इक्वल है, this is equals to minus pi by 6. This is not equals to pi by 2. So this is not equal, so therefore x equals to half is not the solution. Okay, it is not a solution. And now let's try for your x equals to 0. So when I have x equals to 0, I will simply get sin inverse 1 minus 2 sin inverse 1 which is equals to pi by 2. Simplify करो, examine करो, and let's see that what are you getting the answer from here. Okay, so देखो what is sin inverse 1? That is simply your pi by 2 minus, that will also be your 2 pi by 2, which would be equal to your minus 2 pi by 2. Okay, तो ये मेरे पास आया, and I know that since मेरी एक x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो बेटा ऑब्वियसली देखो हम इस माइनस को इग्नोर कर देंगे. वी विल इग्नोर दिस माइनस एंड वी विल जस्ट से इट इज इक्वल्स टू पाई बाय 2.
आई होप कि बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लैरिफाई हो गया होगा. बेसिकली यहाँ पे बस मैंने 0 पुट किया तो साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 1, एंड वी नो दैट इट वुड बी पाई बाय 2, है ना, माइनस 2, and it would be also your sin inverse 1, that is pi by 2. So that's why we got pi by 2 as our answer, and the option C is absolutely correct. So that's all for today. You can just join me on my Telegram group for all the answers that you want me, or I have given you as a homework in this chapter, in this miscellaneous part, and try to not give you homework much. I try कि miscellaneous के सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूँ ताकि कोई डाउट हो तो आप लोग यहाँ से ही चेक कर सकते हो. Thank you so much, my kids. And now I'm live on the Instagram as well, so you can just message me on my Instagram handle, and over there I'm going to help you out for solving your doubts, whatever issues you have related to maths, or whatever you want to discuss with me. Okay, so yes, I was just finding out my Instagram ID. So my Instagram ID that you can contact me through is Mathematics by Rumina. Just search me over there, and over there I'm going to upload some shorts based on your JEE Mains lecture. So thank you so much, my kids. Meet you in the next class. Till that, bye bye, take care, and please rest.